ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज गौरापति हर हर महादेव शिव शंभु स्वयं कहते हैं, मेरे भक्तों, तुम जानते हो तुम कहाँ तक श्रेष्ठ बने हो। तुम बहुत योगी बन गए हो और श्रेष्ठ बन गए हो और महान भी बन गए हो। लेकिन ज्ञान बिंदु, जब तुम मेरे भक्तों सुनते हो तो तुम एक बात भूल जाते हो कि हमें सहना क्या है। यदि सहने की शक्ति नहीं है तो कुछ नहीं है। सहना क्या है, कैसे सहोगे, ये कैसे सह पाओगे। अगर किसी ने कुछ कहा है तो उसको कैसे सहोगे, कैसे तुम अपने मन में करोगे। तो सहने की बात सबसे बड़ी है, इससे बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। सबसे बड़ी बात है सहने की। अगर कोई बात किसी ने कही है, अगर तुमको सहन नहीं है तो जानो तुम्हारी तपस्या अधूरी है, तुमने तपस्या की ही नहीं है। अगर तुमने सह ली है बात, सुन ली है बात और अपने प्रभु के निकट हो, अपने भगवान स्वयं निराकार के निकट हो, तो तुम्हारी तपस्या श्रेष्ठ है। सहने की बात है तो सह जाओ। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे तुम्हारे सामने। जैसे कहते हैं कि जैसे आँख नहीं है तो हम देखते नहीं हैं, और आँख होते हुए भी ना देखो, तब तो कहते हैं गांधी जी के बंदर। तुम हो गांधी जी के बंदर। और मुख होते हुए भी किसी को अपशब्द या पलट के जवाब ना दो, तब तो कहते हो गांधी जी के बंदर हो। और सुनते हुए भी कान हैं, फिर भी अगर तुमसे कोई कुछ कह रहा है गलत सलत, फिर भी तुम अनसुना कर रहे हो, ऐसा लगता तुम्हें सुनाई ही नहीं पड़ता है, तो तुम बन गए तीसरे गांधी जी के बंदर। अब तुम तीन बंदरों की प्रतिमा तुम अपने मन में, अपने दिल में छाप लो। तुम्हें सहने की बात जरूर, सहने की शक्ति जरूर मिल जाएगी। ये तीनों चीजें आज इस मानव में अगर हैं तो जानो वो भक्ति है और प्रभु के निकट है। प्रभु उसके हृदय में वास करते हैं। पग पग हर हर महादेव स्वयं शंभु गौरापति स्वयं सबके दिल में वास करते हैं, स्वयं सबके साथ रहते हैं। तो इसलिए गौरापति हर हर महादेव कहते हैं, तुम सह जाओ। मैंने भी यही तपस्या की है, इसीलिए मुझे रचना और रचयिता का ज्ञान है। मैंने भी बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जा कर के तपस्या की है, नहीं मुझे शांति मिली, तब मैंने हिमालय पर्वत को ढूंढा। सहने की बात है तो सह जाओ। मैं तपस्या में लीन रहता हूँ और तुम कर्म करते हुए तपस्या में लीन रहो। कैसे लीन रहोगे? गांधी जी के बंदर की तरह। इसीलिए गांधी जी के तीन बंदर दिखाए गए हैं। अगर सुखी रहना पड़ेगा तुम्हें, मेरे भक्तों, प्यारे भक्तों, तुम्हें अगर सुखी रहना पड़ेगा, ये कौन कहता है? ये गौरापति हर हर महादेव स्वयंभू कहते हैं। कहते हैं अगर मेरे भक्तों तुम्हें सुखी रहना पड़ेगा, सुखी होना है, तो अपने स्वभाव को छोड़ना पड़ेगा। कैसा भी स्वभाव तुम्हारा है, अगर तुमको किसी की बात नहीं बर्दाश्त हो रही है तो तुम्हें अपना स्वभाव को छोड़ना पड़ेगा। यहीं पे सहने की बात आती है। तो सह जाओ कि आपको क्या कह रहा है सामने वाला। सामने वाला आपको क्या कह रहा है, ये कौन समझा रहा है? ये गौरापति हर हर महादेव स्वयंभू जी समझा रहे हैं। अपने भक्तों को मजबूत बना रहे हैं, श्रेष्ठ और महान तपस्वी बना रहे हैं। फिर कहते हैं कि सामने वाला अगर कुछ कह रहा है तो कैसे कह रहा है तुम सुन लो। अगर तुम्हारे काम की बात है, धर्म की बात है, तो
तुम उसकी बात मान लेते हो। अगर सुन लेते हो और वो तुम्हारे काम के बाहर की बात है, तुम्हारे काम की बात नहीं है, तो तुम क्या करते हो? मेरे भक्तों, प्यारे भक्तों, जरा सोचो समझो। अभी नहीं तो कभी नहीं। ये समय बहुत ही श्रेष्ठ और महान है। इसी समय तुम अपने भाग्य की रचना करते हो। कहते हैं जो मिलता है भाग्य के अनुसार मिलता है, और जो सुख मिलता है वो कर्म के अनुसार मिलता है। इसलिए अपने कर्मों को पहचानो, सहने की शक्ति को बढ़ाओ तो सह जाओ। लेकिन अगर तुम्हारे काम की बात नहीं है तो तुम क्या कहते हो? बोलते हो रहो, आपका मुख है। कोई तुमको कह रहा है तो बोल दो, कोई बात नहीं है, ये आपका मुख है। आप अपने विचार से कह रहे हैं। आपका मुख मेरे कहने से नहीं चलेगा, ना मेरे बंद करने से बंद होगा। इसलिए उससे कह दो, प्यार से कह दो, प्यार से कह दो। क्या कहोगे? गौरापति हर हर महादेव कहते हैं, मेरे भक्तों उससे क्या कहोगे? उससे कहोगे यदि तुम बोलते हो तो बोलते रहो, तुम मुझे कुछ भी कहते हो तो कहते रहो, गलत कहते हो कहते रहो, अच्छा कहते हो तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, तुम्हारे लिए भी अच्छा है। अगर गलत कह रहे हो तो बोल दो, प्रेम से बोल दो, कहो, खूब कह लो। ये तुम्हारा मुख है, हमारे कहने से तुम्हारा मुख नहीं बंद होगा। तुम अपने मुख से चाहे जैसे विचार निकालो, आपके विचार हैं, आपका जीवन है। खूब कहो, खूब कहो। इसी तरीके से हर हर महादेव गौरापति स्वयंभू कहते हैं कोई भी व्यक्ति सामने है, कुछ कह रहा है, उसके मन का कार्य नहीं हुआ है, या तुमने अपने अंदर से हौसला से बहुत अच्छा किया है, लेकिन उसके विचार में नहीं अच्छे तुम बन रहे हो, नहीं अच्छा आ रहा है, तो तुम बोल दो आपके विचार आपका जीवन है। उसे हम अपने हृदय पर नहीं लेते हैं, हम तुम्हारी बातों को अपने हृदय पर नहीं लेते हैं। हे भैया, हे बहन, हे माते, हे पिता, हे हमारे मित्र, ये आपके विचार हैं, आपका मुख है, आपका जीवन है। आप कुछ भी करो, कुछ भी कहो, मैं किसी के शब्दों को अपने हृदय से नहीं लगाता हूँ। स्वयंभू गौरापति हर हर महादेव अपने भक्तों से यही कहते हैं कि ज्ञान बिंदु सुनने से तुम्हें अति सुख मिलता है। सहने की बात है तो सह जाओ, मैंने तुम्हें बता दिया। कितना भी सुख हो, कितना भी शांति हो, सुखी होना स्वभाव, बदलना छोड़ना अपने हाथ में है, चाहे जैसा बना लो। हे मेरे प्रिय भक्तों, ये कौन कह रहा? ये गौरापति हर हर महादेव स्वयंभू कह रहे हैं, शिव शंभू कह रहे हैं मैं भी उनकी रचना हूँ परमपिता परमात्मा की, और तुम भी उनकी रचना हो परमपिता परमात्मा की। बस अंतर इतना है कि मैं देवों का देव महादेव हूँ और तुम मनुष्य देव हो। तुम क्या करते हो? तुम सबको देख कर कर्म करते हो, और मैं देख कर कर्म नहीं करता हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। गौरापति हर हर महादेव कह रहे हैं, इसीलिए मुझे देवों से देव महादेव कहा जाता है। देवों से देव निराला महादेव। इसीलिए तो गौरा ने कितने व्रत किए, कितनी तपस्या की, बन बन घूमी, लेकिन उसने यही कहा, देवी ने कहा मैं शादी करूँगा तो मैं भोले जी से करूँगा, शिव शंकर से करूँगे। वे आनंद के दाता हैं, शांति के सागर हैं, और उन्होंने वह तपस्या स्वीकार कर ली। इसीलिए मैं उन पर खुश हो गया हूँ। मेरा ब्याह गौरा जी से हो गया। गौरा जी ने भी सहा है। जितनी सहन शक्ति को बढ़ाओगे उतनी ही तुम सुख पाओगे। अभी नहीं तो कभी नहीं। सहने की बात है तो सह जाओ, गलत हो या अच्छी हो, अच्छी है तो मन प्रसन्न हृदय प्रसन्न, और गलत है तो मन दुखी हृदय दुखी। इसलिए कहते हैं ज्ञान बिंदु सुबह शाम जरूर सुनो, तुम्हारी तकदीर बदलने की, लिखने का यही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और घर गृहस्थ में रहते हुए, कोई पूजा पाठ करते हुए अपने संयम से
अपने विकारों से पवित्र रहना है। अपना शुद्ध संकल्प मन में चलाना है। किसी को दुख नहीं देना है, ना दुख लेना है। कर भला तो होगा भला, सहने की बात है सह जाओ मेरे भक्तों। ओम नमः शिवाय।